हेलो गुरुजी प्रणाम। हाँ, आपको प्रणाम स्वीकार है। आपको प्रणाम। बोली बोली। गुरुजी हेलो। हेलो गुरुजी ने हेलो। गुरुजी प्रणाम। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको भी प्रणाम, नमस्ते। बोली बोली। अब अपनी बात बताओ। हाँ, बोलो। बोलो बोलो। बोलो। गुरुजी से बोलना चाह रही है ना? अभी गुरुजी बोल रहे हैं, क्या हुआ क्या नहीं, बताओ, सब खुलासेवार बताओ। सही से बताओ दोबारा से। हम्म। हेलो हाँ गुरुजी, ये जो है शर्मा हाँ रहे हैं बताते हुए, पहले इन्होंने बात करने के लिए कहा था। हाँ हाँ, कैसा है बच्चा है ना, थोड़ा डर सा जाता है ना। घर के आदमियों के सब उसको आवाज मालूम होती है ना। जैसा थोड़ा बाहर वाला आ गया तो थोड़ा ये हो जाता है। अच्छा, वो मेरे प्रवचन सुनता है क्या? हाँ, मेरे साथ ये प्रवचन सुनता है रोज। हाँ, सुनता है तो फिर उसको तो आवाज की पहचान होनी चाहिए। आवाज की पहचान तो है। बाहर एक दिन झुम्बू की आवाज सुनी इसने, तो हाँ हाँ हाँ। बोला मम्मा ये तो मुझे सुनाई देता है स्कूल में भी। ये अच्छा। आवाज स्कूल में भी सुनाई देती है। हम्म। शाम को बैठता हूँ तो मुझे बहुत अच्छी सुनाई देती है। और हाँ मेरे तो गुरु जी से बात करा दो मेरी। हाँ, फिर करो ना, उसको दो बड़ा फोन। हेलो। हाँ हेलो, और क्या नाम है, पहला नाम बताओ। अनवित। अनभित, अरे अनवित। वाह। अनवित। अनभित, बराबर। नहीं। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो अभी आपको परमात्मा का दर्शन हो गया ना, परमात्मा का आवाज आपने सुना ना, हाँ, तो कैसा लगा वो आवाज? बहुत हल्का हल्का सुनाया। हाँ, हल्का हल्का सा, मधुर, बांसुरी जैसा, बराबर। हाँ जी। हाँ, उससे आनंद आ रहा है क्या? हाँ जी। उससे अच्छा लगता है ना? हाँ जी। हाँ, उसको तकलीफ नहीं होती ना उस आवाज से? नहीं। और कभी भी आ जाता है ना? हाँ। हाँ, तो बहुत अच्छे। देखो, परमात्मा की कृपा तुम्हारे ऊपर कितनी अच्छी है। अभी परमात्मा तुम्हारे साथ ही रहेंगे हर वक्त, हर। अब ऐसा है कि आप बोलेंगे कि परमात्मा मुझे दिखना चाहिए, वो कैसा होता है, तो ऐसा नहीं होता। परमात्मा ऐसा ही होता है, हवा जैसा। हवा कैसी दिखती नहीं है हमें, बराबर कि नहीं? और जैसे फूलों की खुशबू होती है कि नहीं, गुलाब का फूल सूंघा है क्या? कभी नहीं। अगरबत्ती की खुशबू आती है कि नहीं? हाँ जी। हाँ, तो वो खुशबू दिखती है क्या आंखों से? नहीं। नहीं दिखती। हाँ, जैसे अगरबत्ती दिखती है लेकिन उसकी जो खुशबू होती है जलाने पर वो नहीं आती, वैसा ही परमात्मा होता है। तो अभी जो आपको अनुभव हुआ वो परमात्मा का ही अनुभव होता है, और वो परमात्मा वैसा ही होता है, वो कोई दिखने वाली बात नहीं होती, बराबर। तो परमात्मा के ही हम सब बच्चे हैं, बराबर के नहीं? अभी परमात्मा आपका पिताजी है, हाँ जी। एक शरीर वाला पिताजी। और ये जो है ना आपका अंदर आत्मा, जो बोल रहे हैं आप सुन रहे हो, वो एक आप आत्मा हो, बराबर। तो उसका एक भी पिताजी होता है, वो परमात्मा होता है, बराबर। शरीर का पिताजी आपके सामने है ना? हाँ जी। हाँ, लेकिन आत्मा का जो पिताजी होता है तो वो आवाज होता है, तो वो आपका वो भी एक पिताजी है, बराबर। हाँ जी। हाँ, तो वो जो पिताजी होता है वो सदा सर्वकाल हमेशा हमेशा सोते वक्त भी आपके साथ में रहता है, स्कूल में भी आपके साथ में रहता है, आप कहीं भी जाओ वहीं वो रहता है। खाना खाते भी वक्त होता है, स्नान करने वक्त भी होता है, वो चौबीसों घंटे मौजूद होता है, वो आपकी रक्षा करता है, बराबर। हाँ जी। तो परमात्मा ही हमारी रक्षा करता है। अभी आपकी उम्र कितनी है? 7 साल। 7 साल। अभी कितनी कक्षा में जाते हो? एक फर्स्ट। पहली में, पहली कक्षा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो अभी ऐसा है कि परमात्मा तो अभी आपके साथ में है, तो अभी खूब पढ़ाई करना, खूब बड़े हो जाना, इतने बड़े हो जाना, सबको बताना कि मेरे साथ परमात्मा होता है। तुम्हारे साथ कौन है? मेरे साथ परमात्मा है, बराबर। परमात्मा मेरा बाप है। एक मेरा शरीर का बाप तो मेरे घर में है ही, मेरे सामने वो रहता है,
मैं उनके यहाँ ही सोता हूँ, खाना खाता हूँ, उनका ये से मैं स्कूल में आता हूँ। वो तो मेरे शरीर वाले है, लेकिन और एक मेरा बाप है, वो मेरा आत्मा का बाप है। वो दादा परदादा उसको कुछ भी कहो, जी बाप नहीं, आप उसको परदादा, दादा के दादा, दादा के दादा, क्योंकि वो हमेशा वाला है ना, हमेशा के लिए रहने वाला है। तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी अभी देखो आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती जाएगी, और अभी आपको किसी का डर नहीं लगेगा, आप डरेंगे भी नहीं। क्यों डरना है, आपके साथ परमात्मा ही है ना। हाँ, तो जैसा परमात्मा आपको बुद्धि देगा वैसा ही करना, बराबर। हाँ, जैसे स्कूल में हम गुरुजनों का सुनते हैं ना, टीचर जैसे कहते हैं बोलते हैं वैसे उनके सुनते हैं, वैसे हम अभ्यास करते हैं, बराबर कि नहीं। तो ये भी एक हमारा जो दादा परदादा जो भी आप कहेंगे, वो जो परमात्मा होता है ना, उसको कोई भगवान भी कहते हैं, कोई ईश्वर भी कहते हैं, जी इंग्लिश में उसको गॉड भी कहते हैं, उसको कुछ भी कहो, लेकिन वो है। बस अभी आपको उसकी पहचान हो गई, बाकी लड़कों को नहीं हो गई। जी तो आप एक यूनिक हो कि नहीं, आप एक अलग ही बच्चा हो कि नहीं। जी हाँ, किसी को नहीं मिला, आपको मिल गया, तो है ना, कोई तो भी अचरज की बात है कि नहीं। जी हाँ, तो बहुत अच्छे, तो बहुत खूब पढ़ाई करना, खूब पढ़ाई करना, क्योंकि आपके साथ परमात्मा है। और फिर देखो क्या होता है आगे, फिर जैसा परमात्मा आपको बुद्धि देगा वैसा ही करते जाना, बराबर। चलो ठीक है, कोई पूछना है। गुरुजी प्रणाम। हाँ प्रणाम, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। जी जी गुरुजी, वो आपने वीडियो में बताया था गुरु मंत्र के बारे में। हाँ हाँ अब मैंने मैसेज डाला था, तो वहां से तो वही जवाब आया था। आप आवाज भी थी, 5 मिनट की वीडियो भी थी उसमें एक। हाँ। लेकिन आप कह रहे हैं गुरु मंत्र कुछ अलग है या यही है? ये जो है ना, ये जो आपने कहा ये भाषांतरित है, और जो गुरु मंत्र होता है वो तो कोई बोलने वाली बात नहीं होती है, वो तो उसका ऑडियो मैंने मेरे मुख से बोला है, और आपको लिख कर भी दिया है, तो वो थोड़ा वैदिक वाला होता है ना। तो जी जी ये जो आपने कहा वो उसका वो भाषांतरित है, लेकिन वो भी है। तो वो जो गुरु मंत्र होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्मरण करना पड़ता है उसका। जैसे हम बोलते हैं ना, कभी सार शब्द नहीं आता तो फिर खाली बैठे हैं, कुछ तो भी भगवान का नाम लेना, या दोनों भी चल ले तो अच्छी बात है। क्या बोलते हैं, घी में शक्कर दूध में शक्कर हम कहते हैं ना, तो सार शब्द भी चल रहा है। अभी सार शब्द आपको प्राप्त हुआ है क्या? आपकी कृपा है, बस ये है कि जरा एकांत में आवाज आती है, वैसे 24 घंटे बताते हैं ऐसा है आती है कि जी। वो परमात्मा को हम किसी व्याख्या में नहीं बंधा सकते कि हाँ ऐसा 24 घंटा आया तो ही परमात्मा, थोड़ा आया तो आधा परमात्मा या छोटा परमात्मा या वो परमात्मा नहीं, ऐसी बात नहीं होती, वो हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्या है, सार शब्द का मतलब यही आपको समझना है कि परमात्मा ये ऐसा इसका स्वरूप होता है, ये महत्वपूर्ण है। एक बार हमको वो स्वरूप का बोध हो जाए, परमात्मा को उसको बोध नहीं कहते, परमात्मा का जब बोध हो जाता है उसको प्रबोध कहते हैं, परम बोध। बस अभी इसके आगे कोई बोध नहीं होता, माने परम जहां भी लगा देते हैं ये आखिरी। तो ये जो अभी आपके जो 7 साल के बच्चों को भी जो हुआ है वो परम बोध में गया है, परम बोध उसको हो गया है। तो अभी ऐसा है कि अभी उसको तो प्राप्त हो गया है, तो आगे जाके वो बस इसी में ही रहेगा, इसी में माने सब पढ़ाई करेगा, अच्छी तरह से उसका दिमाग भी चलेगा, वो ऐसा समझो IAS आए भी हो जाएगा, लेकिन भक्ति मार्ग में ही उसका उपयोग ज्यादा करेगा, माने कोई भ्रष्टाचार वगैरह नहीं करेगा, या अच्छी उसको शिक्षा होगी, या उसकी अच्छी बुद्धि चलेगी, लोग कल्याण के लिए ही वो उसका उपयोग करेगा और उसका नाम रोशन करेगा। ये फायदा होता है कि परमात्मा साथ में होने से तो वो हमें अच्छी बुद्धि प्रदान करता है, बराबर। ये मुख्य काम होता है। तो बहुत अच्छी बात है कि आपके बच्चों को भी हो गया। तो मैं तो यही कहता हूँ ना, एक परिवार में भी किसी को हो गया तो जैसा मैंने उदाहरण भी देता हूँ ना, जैसा नल कनेक्शन, एक हमारे घर में नल कनेक्शन आया तो वो नल कनेक्शन का सब वापर करते हैं कि नहीं, सब उससे पानी पीते हैं कि नहीं, या स्नान करते हैं कि नहीं,
जी लेकिन कनेक्शन तो एक के नाम होता है। वैसा समझो, एक भी कोई सार शब्दी हो गया उस परिवार में तो पूरे परिवार के ऊपर परमात्मा की कृपा दृष्टि का वर्षाव हो जाता है, होता रहता है। तो फिर सबको उसका वो हो सकता है, कोई कम ज्यादा माने कोई आगे पीछे। ऐसा नहीं कि मुझे प्राप्त हो गया तो तुरंत मेरे मिसेस को प्राप्त होना जाना, मेरे इसको भी प्राप्त, ऐसा नहीं। होगा 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 होगा, कभी ना कभी होगा। अभी उसकी चिंता नहीं करनी, बस परमात्मा ने हमें हमारे घर हाजिरी लगा दी तो वो सबके लिए होती है कि नहीं। जैसे मैं आपके घर में आ गया, आपने बुलाया तो मैं आपको ही मिलूंगा क्या, आपसे बातचीत करूंगा क्या, ऐसा तो नहीं होगा ना। जी जी बाकी लोग भी मेरे सामने आएंगे कि नहीं, वो भी बातचीत करेंगे और मैं भी उनसे बातचीत करूंगा। बुलाया तो आपने, जी गुरु जी। तो ऐसा ही परमात्मा का होता है। तो हमारे परिवार के ऊपर उसकी कृपा हो गई, इतनी बड़ी कृपा हो गई। अब हम सारे शब्द को बड़ा क्यों मानते हैं, तो वो उसके द्वारा होता है, बराबर। अगर हमारे प्रयत्न से अगर हमने परमात्मा को प्राप्त किया तो कोई परमात्मा ही नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण बात ये तो लोग मान लेते हैं कि मुझे परमात्मा प्राप्त हुआ। भाई उसके लिए आपने कुछ तो भी किया है, और आपने जो भी कोई तप किया, जप किया, कोई भी किया है, उससे परमात्मा उसकी ही मर्जी से प्राप्त होता है, बराबर। हो सकता है हमारे अज्ञान के वश हम कहते हैं, लेकिन जो भी परमात्मा प्राप्त होता है तो उसकी मर्जी से ही प्राप्त होता है, क्योंकि वो स्वयंभू है, वो मालिक है। अगर वो स्वयंभू है तो स्वयंभू में ही सब कुछ आ गया है ना। तो स्वयंभू का मतलब ही वो उसका मालिक है, सब उसके माने उसके इशारे पे ही सब कुछ चलता है। तो वो हमारे इशारे पे कैसा चलेगा, बराबर। हाँ, लोग बोलते हैं ना, जैसे हम कोई बोलते हैं कि आत्मा ही परमात्मा होता है, तो फिर आत्मा ही परमात्मा होता है तो परमात्मा फिर हमारे इशारे पे चलेगा, लेकिन वो परमात्मा नहीं होगा। वो बोलेगा कि देखो मेरे परमात्मा मिट्टी में है, ये मंत्र ले लो, ये नाम मंत्र ले लो, ये गुरु दीक्षा ले लो, ये गुरु मंत्र ले लो, तो आपको परमात्मा मिल जाएगा। तो परमात्मा तो फिर इनके हाथों में आ गया, तो वो कोई परमात्मा नहीं है, बराबर। तो उनके परमात्मा ही अलग अलग होते हैं ना, साकार होते, दिखने वाले होते, पूजने वाले होते, उसके आरती भी उतारने वाले होते हैं, बराबर। उनको ज्ञान भी देने वाला होता है, और वो भी सब जो उनका परमात्मा ये सृष्टि का अपना जो संसार वाला ज्ञान देता है, व्यवहारिक ज्ञान देता है, तो परमात्मा होता है क्या। परमात्मा तो सर्वगुण संपन्न, सर्वज्ञानी, सब प्रकार का ज्ञान देता है, लेकिन उसमें आखिरी में मुख्य ज्ञान उसका यही होता है, मोक्ष वाला ही ज्ञान होता है कि बच्चों को अगर मैं उनके पास प्रकट हो गया हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ मोक्ष का ही एक देता है, माने मोक्ष की ही शिक्षा देता है। तो जो मोक्ष देने वाली शिक्षा जहाँ भी मिलती है या जहाँ भी वही मोक्ष वाली बातें होती है, वहाँ परमात्मा की ही बातें होती है, ये समझना। अगर मोक्ष छोड़ के बाकी अन्य बातें होती है तो समझना कि यहाँ कोई परमात्मा की बात नहीं है, या कोई परमात्मा नहीं है। ऐसा वो थोड़ा सा परीक्षा होती है छोटी मोटी, बराबर। जी जी। तो आपको भी सार शब्द की प्राप्ति हो गई है, लेकिन आप आपके मुताबिक ऐसे नहीं कह सकते परमात्मा को मुझे 24 घंटा होनी चाहिए। तो ये भी है, इसके ऊपर भी आपने विश्वास रखा तो 24 घंटा हो जाएगा, बराबर। जी जी जी। तो अभी और कुछ पूछना है आपको? हाँ गुरुजी, बेटा है हमारा, लखनऊ सर्विस करता है, वो भी आया हुआ है घर। इनके पिताजी अन्वित के, ये भी बात करने के लिए कह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोली बोली। गुरुजी मैं काफी समय हो गया मुझे, 10-12 साल हो गए। उस समय मुझे अनुभूति हुई थी। हाँ 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 हाँ। तो उस समय मेरा कुछ इलाज भी चल रहा था, दवाई वही चल रही थी। तो उस समय मुझे ऐसा लगता था जैसे बहुत दूर से कोई धीमी 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 आवाज आ रही हो। और उसके बाद जो है, अब जो है कभी कभी सोते हुए, मतलब एक ऐसा होता है कि हाँ है, लेकिन आवाज आती नहीं है जैसे मतलब आनी चाहिए। अनुभव, मतलब एक अनुभव सा रहता है कि हाँ है। हाँ, उसको अनुभूति कहते हैं, जो स्वयं को होता है उसको अनुभूति कहते हैं।
हाँ, और लेकिन अनुभव जो वैसे होता है, वैसे नहीं, वैसे नहीं। अनुभव बांट भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, तो ये अनुभूति। तो वो जो आपने कहा ना लास्ट वाला, लगता जी है कि है जी ही सार शब्द होता है। माने परमात्मा का हम अगर स्वरूप समझे तो परमात्मा क्या है, तो परमात्मा एग्जिट करता है, एग्जिस्ट करता है, माने है। परमात्मा है, होता ही है, उसको ना कभी नहीं बोल सकते, बस वो उसको है ही लगता है। तो आपको आपने जो कहा ना कि मुझे लगता है कि हाँ है, तो वो है ही, वो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन सार शब्द से थोड़ा और हमें थोड़ा विश्वास हो जाता है कि हाँ अभी ये थोड़ा अनुभूति, उसकी क्या बोलते हैं, पक्की अनुभूति हो जाती है, हमें फिक्स अनुभूति हो जाती है। लेकिन चलो उसके राह पर आप चल रहे हो, लेकिन ऐसा है, ऐसा ही परमात्मा होता है, ये भी समझ लिए तो बहुत बड़ी बात है। तभी आपका मोक्ष हो सकता है। जी माने ऐसा है कि लोगों को जब तक परमात्मा नहीं समझता, माने उस तक नहीं पहुंचते कि जहां हम बोलते हैं नहीं कि अब पूरे मार्क होने चाहिए तभी आप 99% आप सक्सेस हो जाते हो या आपको एडमिशन मिल जाता है। तो ऐसा ही ये परमात्मा का स्वरूप है, जहाँ भी हमें समझने लगता है कि हाँ निर्गुण निराकार और सगुण साकार ये दोनों के परे परमात्मा होता है, ये भी समझ लिया तो भी उसका मोक्ष हो जाता है। लेकिन ये समझ कब आती है, जब उसका अनुभूति हो जाती है, स्वयं को अनुभूति हो जाती है, माने उसका अनुभव ले लेता है, प्रत्यक्ष अनुभव ले लेता है। प्रत्यक्ष अनुभूति को, अनुभव को ही अनुभूति कहते हैं। जब उसको प्रत्यक्ष उसका अनुभव हो जाता है, फिर वो ऑटोमेटिक उसका मन भी कहता है कि हाँ परमात्मा होता है। बस परमात्मा हो जाता है। हमको भी समझ लिए तो अभी हमको अभी समझ में आ गया, परमात्मा कोई आकार होगा वही करो वाली बात कोई नहीं होती, कोई मंत्र तंत्र वाली बात नहीं होती है, बराबर। और अभी आपके पिताजी ने वो जो गुरु मंत्र की बात की, तो वो गुरु मंत्र अभी ऐसा है, आपके घर में सब सार शब्दी है, तो वो गुरु मंत्र मैं दे देता हूँ वापिस, तो वो वही सबने उसको स्मरण में रखना है। तो उससे क्या होगा, अभी आपको तो कोई सार शब्द की प्राप्ति नहीं करनी है, बराबर, वो तो आपको हो गया है। हाँ उससे इतना होगा कि सार शब्द जो आप बोले कि 24 घंटा नहीं हो रहा, तो हो सकता है उससे थोड़ा सा आपको और क्लियरिटी आ जाएगी और ज्यादा समझ आ जाएगी, उतना ही होता है वो। और गुरु मंत्र क्या होता है, वही सार शब्द का एक लिखित परमात्मा का वर्णन होता है जी जहां हमारा लक्ष्य जाना चाहिए कि परमात्मा सच्चिदानंद होता है, सत आनंद। तो परमात्मा ही में परमात्मा सत है, माने सनातन है, पहले से ही है, आज भी है और कल भी रहेगा, और अनंत काल के लिए आदि अनादि से, उसको आदि अनादि से कहते हैं, इसीलिए वो सत कहते हैं। सत का मतलब सनातन, जी बराबर। तो गुरु जी इसमें एक बात और पूछनी थी, ये शब्द के साथ क्या हमें कुछ दृश्य भी दिखाई देते हैं? नहीं, ये कैसा है, बहुत सारे लोगों को दृश्य दिखाई भी देते हैं, वो तो हमारा मन का वहम होता है, या हमने कहीं पढ़ा होता है, कहीं सुना होता है, बहुत बरस पहले भी सुना होता है या पढ़ा होता है, या हमारे वो अनुभव में, या कोई किसी ने उसका अनुभव शेयर किया होता है, तो वो अनुभव हमारे स्मृति में पक्का हो जाता है, बैठ जाता है। तो ऐसी कुछ घटना हो जाती है तो फिर उसके साथ वो घटने लगता है, दिखने भी लगता है। लेकिन परमात्मा कोई दिखने की बात ही नहीं होती, इसलिए परमात्मा जैसा सत सनातन है, वैसा चित्त किसको कहते हैं, चैतन्यशील है, परमात्मा चैतन्य है। और परमात्मा क्या होता है, आनंद देने वाला होता है। वो कभी दुख नहीं देता, वो कभी डराता नहीं, कि किसी को धमकाता नहीं है, या किसी को कोई बंधन में अटका नहीं देता कि ये करो वो करो, ये नहीं करेंगे तो मैं ये ऐसा करूंगा, मैं वैसा, माने हुक्म नहीं देता। हाँ, उसके हुक्म में हम चलते हैं, उसके हुक्म में चलते हैं, माने उसमें जो उसका जो नियम है, जैसे पृथ्वी घूमती है, सूरज घूमता है, ये जो प्रक्रिया होती है ना, तो वो हुक्म है। तो वो परमात्मा ने वो जैसे ब्रह्मांड को हुक्म दिया है, वो हुक्म से बराबर चलते हैं। तो हमारा जीवन भी उसी में चलता है। लेकिन ये भी परमात्मा का हुक्म है, जैसे हम जन्म लेते हैं, ये भी परमात्मा का हुक्म से ही हम जन्म लेते हैं। लेकिन उसमें ये भी है
कि ये हुक्म से भी चलते चलते एक दिन हमें ये भी समझ में आ जाता है कि ये अगर जन्म मरण से हमें छुटकारा पाना है तो इसके लिए मोक्ष जरूरी है, और मोक्ष के लिए परमात्मा की जरूरी है, और परमात्मा तो उसकी मर्जी से आता है। तो ये भी वो भी एक हुक्म वाली ही बात होती है। तो हुक्म माने कोई ऐसा निर्णय या कोई बंधन वाली बात नहीं होती है, उसकी हुक्म माने उसकी प्रणाली, तो उसकी प्रणाली ही सब जगह चलती है। जी बराबर। गुरु जी गुरु जी। और कोई पूछना है? हाँ माता जी भी बात करना चाहते हैं गुरु जी। हाँ, हाँ। गुरु जी को गुरु जी मुझे थोड़ा आशीर्वाद दो, हम्म। तो आशीर्वाद चाहिए बस, जल्दी से अपना कहने हाँ, तो मैंने तो यही कहा, आपके पूरे परिवार के ऊपर परमात्मा की कृपा दृष्टि हो रही है, होती रहेगी, हमेशा के लिए होती रहेगी। बस परमात्मा का स्वरूप आपने जान लिया है, मान भी लिया है और समझ भी लिया है। बस ऐसा जैसा हमारे मोबाइल की बैटरी चार्ज करनी है, उसके लिए एक प्रवचन कम से कम सुनते जाना है। सभी घर वालों ने अलग अलग टाइम में सुन लिए, जैसे जैसे जिसको टाइम मिलता है वैसे ही सुनते रहे, तो हम बराबर परमात्मा के यहाँ कनेक्ट रहेंगे। बराबर परमात्मा, उल्टा परमात्मा ही आपसे कनेक्ट हो गया है, लेकिन उसकी मौजूदगी थोड़ी हमें चाहिए, महसूस होनी चाहिए, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हमारे साथ परमात्मा है, तो उससे हमारा विल पावर बढ़ जाता है, और जो नई काम होने वाले हमारे हो जाते हैं, माने हर काम में हमें बरकत आने लगती है। ये तो संसार के लिए है, लेकिन असली तो सार शब्द का मतलब या परमात्मा का मतलब तो मोक्ष ही में जाना है। धर्म अर्थ का मोक्ष सबके लिए सबने कहा है, सब धर्मों ने कहा है, मोक्ष ही महत्वपूर्ण है। बराबर, परमात्मा मोक्ष का ही अधिकारी है, माने मोक्ष ही प्रदान करने वाला होता है, इसलिए उसको परमात्मा कहते, नहीं तो परमात्मा का बाकी कुछ काम नहीं है। बराबर, क्योंकि हमारे जो काम जो रूटीन वाले वो तो हमारे कर्म के बंधन से हमें मिल गए हैं, और वही हमें भुगतने हैं और वैसे आगे चलना है। लेकिन अभी सार शब्द बीच में ही हमें मिल गया है, तो अगला जन्म हमारा नहीं होता, हम अभी बस परमात्मा के गोद में ही जाने वाले हैं। यही महत्वपूर्ण है। माने वो जो अगला जो क्या हो जाएगा, मरने के बाद क्या हो जाएगा, तो अभी उसकी चिंता हमें अभी नहीं है। बराबर, तो अभी हमारी चिंता क्या है, अभी ये जो संसार चल रहा है उसमें जो अभी जो चिंता है उसकी चिंता करनी है, लेकिन उसको भी डरना नहीं है। तो वो जो डर है पूरा को परमात्मा को सौंप देना है। माने संसार में हमारा जो भी कोई अच्छा हो या बुरा भी हो, सब कुछ परमात्मा को सौंप देना है और उसको निर्णय लेने को कहना है। तो फिर वो हमारे बुद्धि को वैसा प्रेरणा देता है, फिर उसी प्रेरणा से हम हमारा संसार करना। तो देखो, परमात्मा के प्रेरणा से जो भी संसार करते हैं तो उसका संसार वो सक्सेसफुल ही हो जाता है, सुखी ही हो जाता है। बराबर, चलो ठीक है। गुरु जी, जैसे मेरी आँख रात में 2:30-3 बजे, 3 बजे खुल जाती है, 2:30 बजे, तो जो आपने मंत्र भेजा था मैं उसका अंदर अंदर मतलब स्मरण करना अंदर अंदर करती हूँ। या किसी को स्मरण समझता नहीं है तो फिर उसने माला ये भी जप ली तो भी चलेगा, कि समझो मैंने 1 माला की या 2 माला की, जब तक नींद नहीं आ रही है या मुझे अच्छा नहीं लग रहा तब तक माला जपते चलो, नहीं तो स्मरण में रह रहा है, अच्छी तरह से याद है, तो फिर वो माला की कोई जरूरत नहीं है। बराबर, और अभी जो आप गुरु मंत्र का जो भी जाप कर रही हो वो कोई सार शब्द के लिए नहीं कर रही हो, उल्टा आप सिर्फ ऐसा है कि परमात्मा के गुणगान कर रही हो। बराबर, जैसे मैं कहीं चलती कहीं जा रही हूँ, खाली दिमाग है तो बस अपना यही करती रहती हूँ। बस स्मरण में रखना, और ऐसा नहीं समझना कि मैं अभी स्नान कर रही हूँ तो क्यों परमात्मा का स्मरण करना, या टॉयलेट को गए तो मैं कैसा परमात्मा को स्मरण करना, ऐसा नहीं है। हर जगह, अच्छी जगह बुरी जगह, ये नहीं, परमात्मा के लिए सब कुछ ये रहता है। क्या बोलते हैं, उसके लिए कोई ये कानून ने हमारे चलते नहीं है, जो संसार वाले कानून, उसके कानून अलग ही होते हैं, माने उसके कोई कानून ही नहीं होते, तो उसको कोई ऐसा बुरा नहीं लगता है। तो स्मरण में रखना है, कोई चिंता की बात नहीं है, बस आपका सब कुछ अच्छा चलेगा। तो मान लो बैठी भी सुमरन कर रही हूँ, अंदर अंदर खाली बैठी हूँ तो कर रही हूँ, हाँ बस कोई आवाज भी आती रहती है। हाँ, तो फिर दो सार शब्द भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, तो मैंने कहा ना कि दूध में शक्कर, तो अच्छी बात होगी। देखो, जो भी परमात्मा के लिए करेगा सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है ना।
हाँ। हाँ, तो जो भी देखो, मोक्ष के लिए जो भी काम करेंगे वो सब हमें बरकत देने वाले ही होंगे, अच्छा करने वाले ही होंगे। परिवार के लिए समझो, हमारे लिए समझो, पूरे दुनिया के लिए समझो, बराबर। वो तो अच्छा ही कहानी होने वाला है। आसानी भी है। हम्म। छोटा बेटा जो है वो जाएगा उधर, आपके उधर ट्रेनिंग के लिए। हाँ 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 तो मेरी इच्छा है कि मैं उसके साथ आ जाऊं। पूना ही आएगा। पूना ही आएगा। हाँ 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 ले बताओ। हाँ हाँ, जब आ जाओ तब आ जाओ, यहाँ कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे पहले। छोटे बेटे का उसमें आ गया, इसमें फौज में नंबर आया है। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। के लिए तो उनकी ट्रेनिंग आपके पूना में ही होगी। हाँ 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 तो इनका विचार है बेटे के साथ आने का, वहाँ बेटे। हाँ हाँ, बराबर है ना। अभी पुणे भी बहुत बड़ा शहर है, बॉम्बे जैसा ही बड़ा शहर है ना। जी जी जी। तो बहुत अच्छे रहो, साथ में रहना ही चाहिए। अकेले छोड़ने से, साथ में रहने से अच्छी बात होती है ना। ट्रेनिंग करना रखेंगे, लेकिन उसके बहाने से आपके दर्शन हो जाएंगे। ठीक है ठीक है, वो तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो हूँ ही, लेकिन बस थोड़ा 8 दिन पहले बोल देना, क्योंकि मेरा भी दौरा यहाँ वहाँ जाते हैं ना हम भी। जी गुरु तो जी। ऐसा ना होगा आप डायरेक्ट आ जाओ और मैं नहीं रहूंगा, तो पहले 7-8 दिन में बोलना कि हम आ रहे हैं, तो फिर आपको बोला जाएगा कि चलो ठीक है आ जाओ, बराबर। ठीक गुरु जी, ठीक। बस आपकी कृपा से ऊपर बनी रहे। हाँ हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो ठीक है, आप सबके लिए, और वो विशेष करके वो छोटे बच्चे के लिए भी। हाँ, सब आपके सब परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।